सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। तो कृषि कानूनों की वापसी पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, किसान जश्न मना रहे हैं। सबित मलिक किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम सीधे चल रहे हैं। सबित, जिस तरीके से एक लंबा इंतजार, एक लंबा आंदोलन और उसके बाद केंद्र का फैसला, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखो, देर आए दुरुस्त आए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो फैसला लिया है, अगर इसको एक साल पहले ले लेते तो हमारे 700 परिवार के लोग शहीद ना होते। और अभी भी हमको विश्वास नहीं है इनकी बातों पर, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने वादे हमसे किए थे आज तक पूरा नहीं हुआ। वेस्टर्न यूपी की 22 सभाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में करेंगे। हमारा भुगतान नहीं हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा था एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन हमको एमएसपी नहीं मिल पा रही है। हमारा गेहूं 1400 रुपए में बिका है, एमएसपी पर नहीं बिका। अब हमारा धान कम रेट में बिक रहा है, एमएसपी पर नहीं बिक रहा है। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इन्होंने कहा और पूरे नहीं हुए। अब हम इंतजार करेंगे। लोकसभा पंजाब के आंकड़े ये बता रहे थे गेहूं की जो फसल बिकी है वो रिकॉर्ड एमएसपी पर बिकी है। इस बार कुछ आंकड़े निकल कर सामने आए। किस राज्य में एमएसपी नहीं मिली गेहूं की फसल पर? आप रिकॉर्ड कितने को मानते हैं? मात्र 8% की खरीद देश में हुई है जी। 8% की खरीद को आप क्या मानोगे? 92% कर जाएगा जी। 1400 रुपए में गेहूं बिक रहा था, आज धान हमारा 800, 900, 1200 रुपए में बिक रहा है जी। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसानों के मन में शंका है। एक सरकार के प्रति लोकतंत्र में यह शंका क्या कहती है? हमारे साथ अमित नेहरा जी, विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास हम आ रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सरकारों पर से भरोसा उठना, किसी भी कानून को लाया जाना और फिर उसके बाद दबाव में उसकी वापसी, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये फैसला सरकार का नहीं था, एक व्यक्ति विशेष का फैसला था। कि घोषणा जो की थी वो नरेंद्र मोदी ने की थी, इसको लागू करने की भी और इसको वापस लेने की भी घोषणा जो की है वो नरेंद्र मोदी ने की है। तो पहली बात तो ये कहना ही गलत है कि सरकार का फैसला था, क्योंकि देखिए अध्यादेश के रूप में इसको लाया गया कृषि कानूनों को। तो ऐसी क्या इमरजेंसी थी? सरकार को 6 साल हो गए थे लगातार। वो कानून पहले भी बन सकते थे। पहले अध्यादेश लाया जाता है, फिर उसको कानून की शक्ल दी जाती है जी। फिर ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, लोग खिलाफ है, तो एक व्यक्ति इसको वापस ले लेता है, घोषणा करता है। मंत्रिमंडल की तरफ से नहीं होता, ये प्रस्ताव पास होता है। तो ये चीजें पूरा संसार देख रहा है इसको। और एक बात उभर के आई है इस पूरे प्रकरण में जो स्पष्ट रूप से दिखती है जी। कि ना तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, ना संसद बड़ी है, ना संविधान बड़ा है, देश का नागरिक सबसे बड़ा है। क्योंकि ये सारी जो तीनों चीजें हैं वो नागरिक की रक्षा के लिए है, उसको अच्छा जो गुणवत्ता का जीवन देने के लिए। जब नागरिक ही खिलाफ है तो ये चीजें गौण हो जाती है। तो नागरिकों की जो एकता है, उनका जो धैर्य है, आजादी के बाद का जो सबसे बड़ा जन आंदोलन है, ये रंग लेके आया है। और ये दिखाता है कि जो एक थोपने वाली जो चीज है, कोई कानून थोपा जाए तो उसको कैसे वापस करवाया जाए। तो ये एक शोध का भी विषय रहेगा आने वाले समय में। तो ये एक नजीर पेश करेगा। ठीक है, नहीं आप नजीर पेश करेगा, अच्छी बात है, लेकिन अब लोकतांत्रिक देश है, संविधान पर विश्वास रखते हैं सभी लोग। इस देश के नागरिक, जो आप कह रहे हैं कि सबसे ऊपर है, नागरिकों के बेहतरी के लिए सोचना सबसे ऊपर है, लेकिन कानूनों को लाया जाना और उसके बाद उनकी वापसी, ऐसा नहीं है कि पहले संशोधन नहीं हुए, वापस नहीं हुए, लेकिन उन सब के बावजूद भी मौजूदा कानून को लेकर सबसे ज्यादा हो हल्ला कृषि कानूनों को लेकर हुआ। तकरीबन 14 महीने कानून आए हुए हो गए और 1 साल होने को है आंदोलन को। तो अब जाकर किसानों के लिए लाए गए कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला सरकार का है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात का जिक्र किया। आगामी संसद सत्र में कानून वापस लेने की प्रक्रिया की जाएगी। हमारे साथ सुमित पीर, विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। सुमित, हम आपके पास आ रहे हैं, आप किस चश्मे से देख रहे हैं? क्योंकि राजनीति का चश्मा कह रहा है कि चुनाव नजदीक है, अगर फैसले वापस लेने ही थे, कानून वापस लेने ही थे तो पहले भी लिए जा सकते थे। अभी तो कोई वार्ता भी नहीं हुई, कोई टेबल टॉक भी नहीं हुआ। देखिए पंकज जी, जो इसमें सबसे 2 लाइन में इसका पूरा आंसर है।
इस पे बीएल संतोष जी ने ट्वीट भी किया था। मोदी जी ने बोला, मैं कानून लाया था किसान के फायदे के लिए, वापस कर रहा हूं देश के हित में। अब देश के हित में उनकी कहने की परिकल्पना क्या है, क्या ऐसे चैलेंजेस है, क्या ऐसे मसले हैं जिनका उन्होंने उल्लेख नहीं किया, पर जाहिर सी बात है अगर वो देश के हित में कह रहे हैं तो एक बहुत बड़ी चीज के विषय में हमें इसको देखना पड़ेगा। तो आज से 14 महीने पहले भी 3 कृषि कानूनों को लेकर बात हो रही थी, बीच में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, फिर से कृषि कानून ही मुद्दा रहे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने सामने आकर कहा कि कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, आगामी सत्र में इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी पर एक बार फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे साथ सुमित मीर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ब्रिक्स पहले वो अपनी बात रख रहे थे। सुमित, आपके पास मैं आ रहा हूं। अलग अलग धड़े, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और किसान भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं। एक वो किसान जो चाहते थे कि कानून की वापसी हो, और आज वो ये कह रहे हैं कि मांगे तो और भी बहुत कुछ है, इनको लेकर भी संघर्ष होगा। क्या समझा जाए? देखिए पंकज जी, अगर आप पहले मैं पुराने सवाल का जवाब पूरा कर दूं, ये जो मोदी जी की एक लाइन है इसमें बहुत कुछ संकेत मिलता है, क्योंकि मोदी जी पूरे देश के हिसाब से देखते। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसान के फायदे के लिए लाया और किसान के फायदे के लिए हटा रहा हूं। उन्होंने कहा किसान के फायदे के लिए लाया तो देश के हित में, राष्ट्र के हित में मैं इसको हटा रहा हूं। अब वो कौन सी परिस्थिति है, वो कौन सी मजबूरी है, वो कौन से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसका हमें पता नहीं। क्योंकि आप देख रहे हैं कनाडा से, अमेरिका से, यूके से, पॉर्न स्टार से लेके ये जो पॉप स्टार है, ये सब घुस गए थे इसमें और ये सब लोग मिल गए थे इसमें। ये हमने देखा, ये एक इंटरनेशनल विषय बन गया था। तो उनका इशारा कहाँ की तरफ है, किसकी तरफ है, यह आने वाला समय बताएगा। हाँ, कि कुछ किसान नेता और कुछ विपक्षी नेता जरूर परेशान हो गए कि उनकी जितना उनका राजनीतिक ताना बाना था इस एजुटेशन के अराउंड था। जब ये विकल्प खत्म हो गया, जब ये लॉ वापस हो जाते तो उनके पास कहने को कुछ बचता नहीं। अब वो क्या कर रहे हैं पंकज जी, गोल पोस्ट बदल रहे हैं। कह रहे जी अब एमएसपी की बात करें, बिजली के बिल की बात करो, खाद की बात करो, कंपनसेशन की बात करो, अब शहीदी की बात करो, ABCD की बात करो। जब आप दिल्ली आए थे आपकी मंशा क्लियर थी, आपकी डिमांड क्लियर थी, मोदी जी 3 कानून हटाओ, हम घर वापस जा रहे हैं। अब हट चुके हैं, आपके सामने क्लोज रूम में नहीं हट गए, नेशनल ब्रॉडकास्ट में राष्ट्र को बताते हुए, देश को बताते हुए हटे हैं। अब सवाल ये है कि आपके वहां रहने का कोई रीजन, कोई लॉजिक नहीं है, आपको घर जाना चाहिए। बाकी ये जो नेगोशिएशन, जो भी कमिटी बनेगी वो बनती रहेगी। आपका मुद्दा था 3 कानून, वो हट गए। और पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे पंकज जी, मैं खुश नहीं हूं उन कानून से हटने के लिए, क्योंकि ये कानून मेरा अब भी मानना है किसान के हित के लिए बहुत अच्छे थे। ये कहना गलत होगा क्या केवल 6% लोग पूरे देश में एमएसपी पे बेचते हैं, बाकी 94% किसान तो कवर हो रहे हैं ना। 36 क्रॉप आती है एमएसपी में, 2000 से ज्यादा क्रॉप होती है इंडिया में। तो मतलब ये कहना भाई कि एमएसपी, ये आप गोल्ड पोस्ट बदलोगे तो देश की जनता आपको देख रही है। आपके एक सवाल का और जवाब आपसे चाहिए होगा। आपने बहुत अच्छी बात की। ये एक धड़ा कह रहा है, एक धड़ा ये कह रहा है कि वो जनता को समझाने की कोशिश कर रहे थे। खासकर बीजेपी से जुड़े हुए लोग ही नाराज हैं, उनकी किसान विंग के लोग नाराज हैं, क्योंकि वो घर घर जाकर समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब समझे नहीं वो बात अलग है, उन्होंने कहा हमारी कोशिश हमने की है, लेकिन उन सब के बावजूद भी हमें आज सबसे बड़ी तकलीफ हुई है। लेकिन एक धड़ा ये है, वो ये कह रहा है कि जब इन्हें वापसी लेना था तो इंतजार क्यों किया गया, विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए भी इस चश्मे से देखा जा रहा है। आप क्या कहेंगे? अभी तो कोई मुलाकात नहीं हो रही थी, कोई बातचीत भी नहीं हुई इस बीच। देखिए पंकज जी, जो हमारे आसपास जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हो रही है, बदल रही हैं, उनका बहुत कुछ लेना देना है। देखिए आप चाइना में की जो परिस्थिति हो रही है, जो पाकिस्तान सक्रिय हो रहा है, जो कश्मीर में किलिंग्स हुई है, टारगेटेड किलिंग्स, और ये जो यूके वाले, अमेरिका वाले, पॉप स्टार, पॉर्न स्टार, ये सारे जितने इसमें जमावड़ा घुस रहे थे, कनाडा से लोग घुस रहे हैं। तो अब क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा इंटेल था, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी, बस ये सब हो रहा है। पर अगर आप सर्वे देखते हैं, अगर आप चुनाव के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे, कोई भी सर्वे यूपी में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीट देता है। पंजाब में बीजेपी अलोन प्लेयर नहीं है, किसी के साथ ही जीत सकता है। तो हम अगर इसको केवल 2 राज्यों के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें, विशेषकर यूपी के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें, ये गलत है। बट ऐसी क्या चीज है जो मोदी जी ने भी कही, जिसपे बीएल संतोष जी ने भी ट्वीट किया। बीएल संतोष जी नंबर 2-3 लेवल के नेता है बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वो कुछ ट्वीट करते और इन 2 लाइनों को के बारे में बोलते हैं तो इनका अर्थ बहुत गहरा है पंकज जी। आप जैसे और हम जैसे लोगों को शायद ना पता हो, पर मतलब बहुत गहरा है। ठीक है, मतलब निकाले जा रहे हैं, वो अलग अलग मतलबों पर ही अब चर्चा हो रही है कि इसका मतलब क्या ये तो नहीं है, इसका मतलब क्या ये तो नहीं हो सकता है। अमित नेहरा के पास हम चल रहे हैं।
अमित, जिस तरीके से सुमित बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने सवाल किया, जो किसानों की आज जो मांग पहले थी, 3 कृषि कानून वापस ले लीजिए, धरना खत्म हो जाएगा, आज किसानों का मूड बदल रहा है। एक धड़ा इसलिए नाराज है कि वो जनता तक इन बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, कृषि कानूनों को किसानों को समझाने की कोशिश कर रहा था, वापस ले लिया, उनको धक्का लग गया। जैसे अभी सुमित भी कह रहे हैं कि उनको भी धक्का लगा, वो भी चाहते थे कि किसानों के लिए कानून लाए जाए। देखिए, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि किसानों को उत्तेजित किसने किया। पहली बात तो ये है जी भाई, वो किस स्थिति में कौन लेके आया किसानों को, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर आप इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, एक राजनीतिक विश्लेषक की दृष्टि से देखें, तो जब पहले दौर की बात के लिए बुलाया था विज्ञान भवन में और उधर जो किसान नेताओं को, तो आपको पता होगा कि पहली मीटिंग में कृषि मंत्री वगैरह कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा था किसानों से बात करने के लिए, वहां ब्यूरोक्रेट्स थे। तो किसान नेताओं ने उनको ठुकरा दिया था कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये कलर टाइप के लोग हैं, सचिव हैं, जो ये तो सरकार के नौकर हैं, हम सरकार से बात करने आए हैं, संवैधानिक पद से बात करने आए हैं जी। अगली बार जो दूसरी मीटिंग हुई थी तो उसमें कृषि मंत्री खुद आए थे। तो किसान नेताओं ने एक प्रश्न पूछा था उनसे, सबसे पहले प्रश्न, आप अगर पीछे देखेंगे, पुनरावलोकन करेंगे बातों का, तो उन्होंने पूछा था कि कोई भी कानून किसी इंडस्ट्री या किसी सेवा के लिए लेके आया जाता है तो उसको बनाने से पहले स्टेक होल्डर से बात की जाती है, जो उससे प्रभावित होंगे, जो वर्ग जी। तो कृपया करके आप हमें ये बताएं कि आपने कितने स्टेक होल्डर से इसके बारे में राय ली, बात की, कितने संगठनों से इससे चर्चा की या कितने किसानों से बात की। तो कृषि मंत्री का सीधा एक जवाब था, भाई उसको छोड़िए, आप आगे बात करिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका सीधा सा सवाल मतलब ये है कि किसी भी संगठन से, किसान संगठन से या किसी भी किसान से इसके बारे में कोई राय नहीं ली गई, तो पासा पलट गया सरकार का। नहीं तो आज अमित आज क्यों? क्योंकि 1 साल होने को है, 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा सड़क पर बैठे किसानों को। ये सवाल तो आप लोग पूछ रहे हैं ना, किसान। अभी इससे पहले समित मलिक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये करना ही था, अगर इस तरह की सोची थी तो इससे पहले भी कभी किया जा सकता था। देखिए, ऐसा है कि जो ये आंदोलन है उसने इतना विराट रूप ले लिया है कि सरकार को इसकी ताव जो है वो बड़ी भारी पहुंच रही है, इसकी आंच जो है वो दूर दूर तक पहुंच रही है। इससे पहले भी आंदोलन हुए हैं, शाहीन बाग आंदोलन आपने देखा होगा, तो जो विदेशी फंडिंग की बात हो रही है, तमाम तरह के जो आरोप थे शाहीन बाग आंदोलन पे भी उठे थे। जो सीए था, तो उसमें सरकार ने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि वापस खींचना पड़े प्रतिष्ठा। तो विदेशी तो जो चर्चा जो कह रहे हैं ये लोग कि विदेशों से ये हो रहा था, विदेशों से वो हो रहा था, तो ये चीजें तो उस समय भी थी, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि इतना व्यापक नहीं बन पाया वो। लेकिन ये जो आंदोलन है इसमें पूरे देश से किसान जुड़े हुए थे और ये कहते हैं कि देश हित में हमने कदम उठाया। अरे भाई, किसान आपको देश में नहीं लगते क्या? भाई 80% जो नागरिक है वो किसान है इस देश के, तो आप इसका मतलब 80%। चलिए, ब्रेक का इशारा मुझे हो रहा है अमित, आगे किस तरीके से सोचा जाए और समझा जाए, क्योंकि बीजेपी की सरकार जब बनी थी उस दौरान एक लक्ष्य रखा गया था, एक वादा किया गया था किसानों से कि किसानों की आय को दोगुना करना है, बढ़ाना है और उस बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। और जब ये कानून लाए गए उस दौरान ये कहा गया कि कानून मददगार साबित होंगे, लेकिन अब कानूनों की वापसी हो जाएगी। फिर किस तरीके से किसानों के लिए प्लानिंग होगी? 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन हुआ, 1 साल सड़क पर किसानों को हो गया, दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलनरत हैं और बैठे हुए हैं। लेकिन इन 1 साल के बीच में क्या कुछ हुआ आपको बताएंगे। 1 साल के बीच में क्या घटनाएं घटी, कितनी मुलाकातें हुई और कब कब ऐसा लगा कि अब इस पूरे समाधान निकल जाएगा इस समस्या का, लेकिन नहीं निकला। और आज भी उम्मीद नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी सामने आए, उन्होंने कहा कि किसानों के लिए लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। लेकिन इस 14 महीने के भीतर जब से कानून बने उसके बाद से लेकर आज तक क्या कुछ हुआ वो जरा देख लीजिए। 4 सितंबर 2020 को संसद में ऑर्डिनेंस पेश किया। 17 सितंबर 2020 को ऑर्डिनेंस लोकसभा में पास हुआ। 20 सितंबर को राज्यसभा में भी ध्वनि मत से पारित हुआ। राज्यसभा में पारित होने के बाद देश भर में विरोध शुरू हुआ। 24 सितंबर को पंजाब में 3 दिन के लिए रेल रोको आंदोलन। 25 सितंबर 2020 को देश भर के किसानों ने दिल्ली कूच किया। पंजाब और हरियाणा में दिल्ली चलो मूवमेंट का नारा दिया गया।
28 नवंबर 2020 गृह मंत्री ने किसानों को वार्ता का न्योता दिया। किसानों ने वार्ता से इनकार किया, जंतर मंतर पर प्रदर्शन की बात कही। 3 दिसंबर 2020 को सरकार और किसानों के बीच पहले दौर की वार्ता हुई। 5 दिसंबर को केंद्र सरकार और किसानों के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई। वार्ता के दौरान किसानों ने खुद से लाया खाना जमीन पर बैठकर खाया। 8 दिसंबर 2020 को कृषि कानून के विरोध में भारत बंद बुलाया। 9 दिसंबर 2020 को किसानों ने कानूनों में सुधार के प्रस्ताव को ठुकराया। 11 दिसंबर 2020 को किसानों ने कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 21 दिसंबर 2020 को किसानों ने सभी धरना स्थलों पर भूख हड़ताल की। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर किसानों ने ट्रैक्टर परेड बुलाई। सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर से किसान दिल्ली आईटी और लाल किला तक पहुंचे। 28 जनवरी 2021 को प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर खाली करने के आदेश दिए। 6 फरवरी को आंदोलन कर रहे किसानों ने देश भर में चक्का जाम किया। 5 मार्च 2021 को पंजाब विधानसभा ने एक रेगुलेशन पास किया। रेगुलेशन में कृषि कानूनों को पंजाब में लागू न करने की बात है। 6 मार्च को दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के 100 दिन पूरे हुए। सिंगू बॉर्डर पर लाए गए कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली खेती के लिए पंजाब वापस लौटे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री से किसानों के साथ बातचीत की पहल के लिए अपील की। 5 जून को किसानों ने संपूर्ण क्रांतिकारी दिवस के रूप में मनाया। संसद के मानसून सत्र के दौरान किसानों ने भी अपना मानसून सत्र चलाया। चुनाव को ध्यान में रखकर किसानों ने कई जगह पर महापंचायत की। इस बीच कई जगह पर किसान आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच झड़प हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद किसानों में खुशी है। तो इस दौरान क्या कुछ हुआ हमने आपको दिखाया, लेकिन जब कृषि कानूनों को वापस लेने की बात देश के प्रधानमंत्री ने कही है, उसके बाद सियासी सुर क्या है और विपक्षी पार्टियां किस चश्मे से देख रही हैं इस फैसले को, इस पर चर्चा करेंगे। फैसला कोई भी हो, उस पर सियासत जरूर होती है। सियासी बयानबाजियां, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई इस मामले पर भी। अखिलेश यादव ने कह दिया कि दिखलावटी माफी नहीं चाहिए साहब। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो माफी चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि जानबूझकर लटकाया गया अब तक और अब चुनाव नजदीक हैं तो इसलिए इन्हें वापस लिया जा रहा है। हमारे साथ सुमित पीर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुमित, आपके पास हम आ रहे हैं और इसी को लेकर जवाब आपसे चाहेंगे। ये राजनीतिक जो बयानबाजी शुरू हुई है, जो राजनीति के तौर पर विपक्ष का चश्मा देख रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? कोई दोहराई नहीं, विपक्ष वाले आज बहुत नाराज है। बहुत मतलब उनके जो गेम बनाया था सारा टूट गया। वो तो ये सोच रहे थे कि जो हमारे कुछ संयुक्त किसान नेता के मोर्चा के नेता, वो तो कह रहे थे हम यूपी में भी अगेंस्ट बीजेपी कैंपेन करेंगे, अगेंस्ट योगी कैंपेन करेंगे। अब वो तो हो नहीं पाएगा। बस किस लोकई पे जाके वो यूपी में कैंपेन करेंगे। और जो अखिलेश जी तो वही नेता है जिन्होंने कहा था जो हमको वैक्सीन लगी, उन्होंने तो बीजेपी की वैक्सीन कहा था और वही वैक्सीन खुद को और अपने पूरे परिवार को लगाई। ये तो उनकी परिभाषा है। आज आप प्रियंका जी को देखिए, उनका मुंह उतरा हुआ था, राहुल गांधी जी का मुंह उतरा हुआ। भाई अगर ये तीनों जो आपके हिसाब से काले कानून थे, अगर ये वापस लिए गए, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। आकाश किसानों की जीत हो गई, गणतंत्र की जीत हो गई, डेमोक्रेसी की जीत हो गई। दिक्कत क्या, आप परेशान क्यों हैं? बिकॉज जो अपने राजनीतिक समीकरण इनको देखते हुए बनाए थे, इनके आसपास बनाए थे, वो ध्वस्त हो गए। सच्चाई ये है पंकज जी, आज के डेट में ये एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का एक पॉलिटिकल आंसर दे दिया मोदी जी ने। राजनीति से राजनीति को काट दिया। जाहिर सी बात है विपक्ष तिल मिलाया हुआ है, विपक्ष का सारा गेम प्लान ध्वस्त हो गया। इलेक्शन किसान के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे थे, अब तो चलेगी नहीं। अब क्या बोलेंगे, कौन सा काला कानून, कौन सा मोदी तानाशाह, किस इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचा रहे? ये जितने भी ताने बाने, ये जो जूत का फलिंदा बनाया था उन्होंने, इसको ध्वस्त होते हुए देख के ये बड़ी तकलीफ में आ गए और ऐसे उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। इनकी जो ये तकलीफ है ना, जाहिर है, समझ आती है। ये तकलीफ समझ आ रही है आपको। अमित नेहरा आपके पास हम जा रहे हैं। जो बात सुमित ने कही उसमें थोड़ा दम लगता है। दम इसलिए क्योंकि जितने भी राज्यों में चुनाव हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड का तराई वाला इलाका, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका और पंजाब अपने आप में किसान बहुल राज्य। लेकिन यहां पर लगता है कि विपक्ष को पटकनी दे दी, क्योंकि वो इसलिए एक धारणा बन गई थी। प्रचार प्रसार में किसानों का मुद्दा गर्मजोशी के साथ उठाया जा रहा था, उनके साथ हर कोई अपने आप को बता रहा था। उत्तर प्रदेश में भी यही दिख रहा था, पंजाब में भी यही दिख रहा था और चुनाव से ठीक पहले वापस ले लिया जाएगा। यानी कि अपनी रणनीति को चेंज करना पड़ेगा विपक्षी पार्टियों को। देखिए, विपक्ष ने तो कभी इसको सीरियसली लिया ही नहीं, किसान आंदोलन को। विपक्ष ने ना तो कोई इस तरह के आंदोलन किया, तो ये विपक्ष तो हमेशा फायदा उठाता है आंदोलन से।
आप अगर 2013 में देखेंगे जी। दिल्ली में जंतर मंतर पे किसान आंदोलन हुआ तो खुद राजनाथ सिंह वहां पे पहुंचे थे, विपक्षी नेता के होने से नाते से। उन्होंने कहा था स्पष्ट रूप से, आप भाषण देख सकते हैं उनका आर्काइव में, कि किसानों को जब मेरी जरूरत होगी मैं उनके पास खड़ा मिलूंगा। तो विपक्ष तो हमेशा राजनीति करता है, चाहे पार्टी कोई भी हो, जब सत्ता में नहीं रहता तो उसके पास एक सीढ़ी होती है उस पर चढ़ने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए। तो ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात ये है भाई, अगर सताए हैं किसान तो संयुक्त किसान मोर्चा को यूपी में बीजेपी के अगेंस्ट प्रचार करने से कौन रोक सकता है? अब भी ये वो कर सकते हैं जाके। तीसरी बात ये है कि संयुक्त किसान मोर्चे का जो उपयोग है, आप टिकरी बॉर्डर पे देखें या सिंघू बॉर्डर पे देखें, तो किसी राजनेता को उन्होंने चढ़ने नहीं दिया। और यही सफलता रही किसान मोर्चे की, कि उन्होंने राजनीति से दूरी बनाई रखी। अब कोई इसका फायदा उठाए या ना उठाए, कितना उठाए, ठीक है। ये तो समय बताएगा। कहना चाह रहे, जल्दी से कहिएगा सर प्लीज, जल्दी से सुमित, जल्दी प्लीज। पंकज जी ये कहना चाहूंगा, अगर आप यूपी का इलेक्शन देखें, चुनाव देखें, वहां एजेंडा है डेवलपमेंट। विपक्ष की पूरी मंशा थी डेवलपमेंट पे तो लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, तो किसान वाला मुद्दा ऐसा, ये जो जातिवादी मुद्दा, इस पे मोड़ लेता है, अपने मुद्दों को मोड़ता है। सर वक्त में कोई नहीं दे रहा इजाजत चर्चा को आगे कर पाऊं। आपका दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज की बड़ी खबर ये कि कृषि आंदोलन को लेकर जिस तरीके से किसान मुखर थे, आंदोलित थे, विपक्ष एग्रेसिव था काफी और सरकार पर सवाल उठा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा आज सुबह आकर कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा और इसके बाद सियासत को भी एक नया चश्मा खरीदना पड़ेगा। बड़ी बहस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बन रही है मैच वन प्राइम के साथ।